वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती एफएल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और सुनने की कोशिश करिएगा, तब जाके ही एक स्टॉक में भी कन्विक्शन बिल्ड हो सकती है। तो जिन्हें कैसा को पता है कि मार्केट में वेरियस स्टॉक हमें देखने को अभी के टाइम मिल रहे हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि सर्टेन लेवल बचाने के बाद ऑल टाइम हाई, लेकिन ये कुछ कुछ स्टॉक की बात की जाए उसमें हमें करेक्शन का फेज देखने को मिल रहा है अभी भी गए, जहाँ मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है। तो जिनका ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन सपोर्ट को लेके तोड़ के नीचे की तरफ गैस अगर वो ट्रेड करता है तो ऑफकोर्स उसको हम लोग ब्रेकडाउन कंडीशन बोलते हैं। तो जिनका चार्ट में एक स्टॉक में ब्रेकडाउन कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज इस क्वार्टर वन में दोस्तों उनके नंबर्स बहुत ही अच्छे नहीं थे, बट येस उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। तो जिनका Q2 के नंबर्स भी उतने अच्छे होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन येस आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए या फिर आने वाले ग्रोथ आउटलुक की बात की जाए 2 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी कंपनी हमें दिखाई ज़रूर पड़ती है। तो स्मॉल कैप में गाइस कोई अच्छी पोटेंशियल कंपनी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोगों ने निवेश किया, बहुत लोग अभी के टाइम में काफ़ी निराश भी है। बट मेरा ऐसा मानना है प्राइस से गाइस आप आउटलुक जज नहीं कर सकते। प्राइस की बात की जाए शॉर्ट टर्म में गाइस प्लस माइनस होगा, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। तो मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ऑनेस्टी के संग ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। भाव की बात की जाए वही हमें 600 के नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है, जो बहुत लोग दोस्तों बोल रहे थे कि सर इसके ऊपर एक प्रॉपर कवरेज दीजिए कि आने वाले कल में जो आउटलुक है ये कैसा बन सकता है। तो जिन्हें कल के दिन की बात की जाए मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिला, बट येस चार्ट में कैसे जो कंडीशन इमर्ज हो रही है मैं उसको अनबाइस्ड होकर जरूर कवर करूँगा, बिकॉज इसके पहले भी इसने एक डिप दिया था, ब्रेकआउट भी हुआ था, बट येस नंबर्स गैस बहुत सपोर्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से अभी के टाइम में ये 600 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है इसमें थोड़ी बहुत गिरावट भी हो सकती है। कल की बात की जाए तो एक साल में ऐसा नहीं कि इसकी बहुत बड़ा पैसा बनाया है फिर बहुत बड़ा पैसा गवाया है। मार्केट की बात की जाए तो जिन्हें कैसा को पता है कि अभी भी निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ही हमें देखने को मिल रही है। बहुत लोगों ने पूछा भी सर मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों नहीं भाग रहे हैं, तो ऑफकोर्स निफ्टी का ऐसा नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि एफ आ चुके हैं, तभी गैस हमें एक फायर लाइक क्रैकर देखने को मिलेगा निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो एक साल की बात की जाए ऐसा कोई अभी तक कोई बड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पर दोस्तों बहुत ही पुराने आईपीओ नहीं आए थे, हाल फिलहाल में गैस इनके आईपीओ हमें देखने को मिले थे 2020 से 19 की बात की जाए। उसके बाद गैस कंपनी ने 300% पैसे बना के दिए, बट येस एक साल की बात की जाए पूरा कॉन्सुलेशन फेज हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस डाउन ट्रेंड का शिकार होता है, तो न्यूज़ से अपडेट होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिनका कंपनी का नाम अगर आप देखें प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, जो अपने आप में गैस आपको पता है कि पाइपिंग सेक्टर में बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी टाइप का स्टॉक बन जाता है। इसलिए जो न्यूज़ है इसका परिचय होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ आपको पता नहीं रहेगा तो मार्केट में प्राइस फॉल से आप जज कर लेंगे। बहुत लोगों को ऐसे एक साल पहले बिटकॉइन बहुत ही पसंद आ रहा था, रीज़न क्या था, बिकॉज बिटकॉइन में बहुत पैसे बन रहे थे। अभी के टाइम में उनको नाना प्रकार की बहुत सारी लूप होल्स हमें दिखाई पड़ रही है। तो सेम गैस मार्केट में भी वही आउटलुक हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे गैस एक आध बैट क्वार्टर के बाद मार्केट में अगर मंदी का साइन होता है तो वही सब स्टॉक बहुत लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं। बट ध्यान रखिएगा अगर दोस्तों इन्वेंट्री लॉस हुई है प्रिंस पाइप में तो क्यों हमें देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस प्रिंस पाइप के जो नंबर्स थे ये काफ़ी पुअर थे, प्रिंस पाइप की नहीं बल्कि गैस पूरे इंटायर इंडस्ट्री के नंबर्स की बात की जाए ऐसे कोई बड़े इंप्रेसिव नहीं थे। ऑल दो एस्टेल की बात की जाए मार्जिन तो घटा है, बट येस प्रिंस पाइप के मार्जिन काफ़ी घटे थे। रीज़न क्या था, बिकॉज इनको कैसे हेवी इन्वेंट्री लॉसेस हुआ था। ये क्या होता है तो जिन कैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है बहुत ही महंगे प्राइस पे खरीद लिया था। इनको ऐसा लग रहा था कि जो रॉ मटेरियल है आने वाले कल में क्रूड की वजह से बहुत ही भाग जाएगा, जिसकी वजह से गैस इनको 30 से 35 करोड़ के आसपास इन्वेंट्री लॉस का सामना करना पड़ा। और यही रीज़न है गैस कि इनके ईयरली जो नंबर्स थे वो ठीक ठाक थे, बट येस इनके मार्जिन प्रेशर की वजह से गैस प्रॉफिट बहुत डाउन हो चुके थे। मानना है इसकी मैनेजमेंट का या फिर ब्रोकर एजेंसी का कि इसमें Q2 में भी अच्छी खासी जो लाइक दबाव है मार्जिन का वो हमें देखने को मिल सकता है। बट ये मैनेजमेंट का इस इधर पे बहुत ही अच्छा सोच समझ के एक नया प्लान डाला है। तब कोर्स गैस मैनेजमेंट का जो आउटलुक है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बताएं कि Q1 के नंबर्स ऐसे कोई बहुत बड़े सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन यस अगर आप ठीक से एस्टेल के नंबर्स देखें, यस बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर्स बहुत ही खराब है। भाई ध्यान रखिएगा Q2 और Q4 पाइपिंग बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये का सीजन वाला साल होता है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि मानसून की बात की जाए अच्छे खासे स्ट्राइक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि इसके आने वाले कल में इनके प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएंगे, बिकॉज इन्वेंट्री लॉसेस का जो खतरा है Q2 में भी सता रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर कोई न्यूज़ नेगेटिव सबको पहले से पता है तो इट इज़ नो मोर अ बिग न्यूज़, बिकॉज मार्केट कैसे उसको पहले से डिस्काउंट कर लेता है, वरना प्रिंस पाइप इस भाव पे नहीं रहता। तो जिनके आने वाले कल में जो उनके आउटलुक हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं, बिकॉज को पता है कि फॉसेट्स की बात की जाए सैनिटरी वेयर की बात की जाए एस्टेल को ठीक
फुटप्रिंट को देखने के बाद इनके ये मार्केट शेयर गाइस आने वाले कल में बहुत ही बढ़ सकते हैं, बिकॉज ये कैसे अपने जो पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गाइस इनका जो आंकड़ा है ये Q4 FY23 तक हमें देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि प्रिंस पाइप को गाइस अगर आप आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल झेल सकते हैं इस गिरावट में भी, इस पेन में भी, तो आने वाले कल में गाइस जो इनकी ट्राइजेक्टरी है अपवर्ड्स मूवमेंट्स की ये काफ़ी हाई देखने को बन सकती है। तो एक आध क्वार्टर में गाइस बैड न्यूज़ के वजह से अगर आप रिलैक्सो को बेच दिए, डिविस लैब को बेच दिए, तो ऑफकोर्स गाइस एक सॉलिड कंपाउंडर है, एक बहुत बड़ा मिस कर सकते हैं जो सी बीच में गाइस प्रिंस पे कोई छोटी कंपनी है, लेकिन यस पोटेंशियल भरपूर है, बिकॉज फंडामेंटल्स गाइस काफ़ी इनके फेवर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में गाइस अगर Q2 के नंबर्स में थोड़ा सा उलटफेर हुआ तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को उसका पता नहीं है, बट ये ऐसा को पता है कि ऐसे बहुत ऐसे पब्लिक हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पहले से ही स्टेक बढ़ाते हैं घटाते हैं। ये गाइस प्लस माइनस कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लोग को शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना होता है और बहुत लोग को लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए गाइस जो आउटलुक है ये काफ़ी मजबूत है, बिकॉज हमेशा गाइस जो कंपनी है ये इन्वेंट्री लॉसेस नहीं करेंगे, बिकॉज इनके जो एडिशनल बिजनेस है गाइस आने वाले 1 साल 2 साल में ये बहुत ही फल फूल सकती है। रीज़न है गाइस इनके जो मार्जिन है काफ़ी पुअर हमें देखने को मिले, जहाँ पे गाइस इनके जो ईयरली सेल्स की बात की जाए वो तो ठीक ठाक थे, बट क्वार्टरली सेल्स थोड़ा डाउन थे, बिकॉज इनका सीजन भी नहीं है। लेकिन येस मार्जिन से प्रेशर की वजह से गाइस पैट प्रॉफिट ऑफ टैक्स भी एक हेवी लॉसेस हमें देखने को मिली। बट येस ये गाइस इन्वेंट्री के लॉसेस है, जहाँ पे गाइस आपको पता है कि वेरियस कंपनीज़ की लाइक पाइपिंग एंड PVC वाले बिजनेस में गाइस बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं जो कंपनी पहले ही खरीदते हैं। तो इनका गाइस एक बहुत बड़ा मिस्टेक क्या वो मैनेजमेंट से कि इन्होंने गाइस बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल पहले से परचेज कर लिया और एट द एंड में जब प्राइस फॉल हुआ तो इनके पास गैस ऑलरेडी मटेरियल था। तब कोर्स अगर वो मटेरियल जब तक गैस पूरा साफ़ नहीं होगा और वो यूज़ नहीं होगा तब तक गैस वो सस्ते भाव पे मटेरियल वो खरीद नहीं पाएंगे। तो ऑफकोर्स इनके आने वाले एक आध क्वार्टर गैस थोड़े से क्या काफ़ी बैड हो सकते हैं। बैड न्यूज़ में उठाना होता है, एवरेजिंग करना होता है, लेकिन यस हमें गैस अपना प्रॉपर एलोकेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसा नहीं कि प्राइस बहुत ही फॉल हो रहा है तो मैं 100% का जो पोर्टफोलियो में 12 15 20% डाल लूँ, गलत स्ट्रैटेजी का। 5% से ऊपर कोई भी स्मॉल कैप को रखना खतरे की घंटी हो सकती है, बिकॉज अगर आपका दाव गलत जाता है मान के चलिए तो उसमें बता रहा हूँ, बिकॉज कोई भी इस दुनिया में 100% टारगेट से नहीं आए तो क्या करेगा। तो 5% गैस अगर आप पोर्टफोलियो में डालते हैं आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा, गिरता भी है तो अपॉर्चुनिटी रहेगी, और नहीं भी गिरता है तो ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंटेशन जरूर रहेगा। तो ऑल दो ब्रोकर्स की बात की जाए इनके मार्जिन तो श्रिंक हो रहे हैं, एक कंसर्न जरूर बताया, बट ये आने वाले कल में गैस जो इनके सेकंड हाफ होने वाले फाइनेंशियल ईयर के, ऑफकोर्स ये फर्स्ट हाफ के बाद बताया कि सेकंड हाफ होने वाले हैं तो इनके फेवर में हो सकते हैं, बिकॉज इनके जो वेरियस लाइक सेगमेंट्स हैं ये आने वाले कल में गैस रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका ये छोटी कंपनी है तो रिस्की होगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन यस आपको पता है कि एस्टेल के नंबर्स भी ऐसे कोई बड़े सपोर्टिव नहीं थे, बट यस एस्टेल में गैस गिरावट होगी तो बायर्स रहेंगे, क्यों तो वो बड़ी कंपनी है। प्रिंस पाइप की बात की जाए आज ये गैस 500-600 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कल में गैस 500-400 भी जा सकता है, लेकिन यस कंपनी अगर अच्छी रहेगी अर्निंग सही रहेंगी तो फिर गैस 400 के बाद 500 के बाद 550 के बाद वॉट एवर द बॉटम भी ये लॉन्ग टर्म हाई जरूर लगाएगा। ऑफकोर्स गैस कंपनी की बात की जाए बीच में ये काफ़ी भागा था, 900 का स्टॉक हो चुका था, बट यस पिछले गैस 3-6 महीना से ये काफ़ी पेन दे रहा। बट ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि प्राइस ट्रेडिंग इनके बहुत ही महंगे हैं, रीजनल प्राइस ट्रेडिंग पर ट्रेड कर रही बात ROC की ROE की, तो ये भी गैस क्वाइट इनलाइन मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। इनकी फेस वैल्यू गैस 10 है, तो आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो अच्छे खासे पैसे बनाने की मशीन बन सकती है, बिकॉज 15 16 17 18 की बात की जाए आपके सामने गैस प्रूफ हमें देखने को मिलता है। कंपनी का प्रॉफिट ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं था, कंपनी ने गैस अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना स्टार्ट किया, 16 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था आज से 7 साल पहले। आज प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयरली गैस हमें बहुत बड़ा देखने को मिलते हैं, बिकॉज कंपनी ने उधर से गैस बहुत ज़्यादा ग्रोथ ज़रूर किया है। अगर आप देखें तो वही 900 करोड़ का जो रेवेन्यू था अभी के टाइम TTM में 3 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। रही बात दोस्तों उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की, तो मैंने वो क्या दिखाया 16 करोड़ 74 करोड़, फिर 73 करोड़ 120 करोड़ 113 करोड़ 222 करोड़। अभी के टाइम गैस मार्जिन खराब है, यही रीज़न है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है, लेकिन ये सेल्स में कोई खराबी हमें दिखाई नहीं पड़ रही। अगर आप हमेशा जज करेंगे एक आध बैड क्वार्टर से तो रिलैक्सो में गैस आपको एग्जिट करना पड़ेगा, डिविस लैब में आपको एग्जिट करना पड़ेगा, लॉरस लैब में एग्जिट करना पड़ेगा। बट येस यही गैस जो खेल है अगर आप समझ जाएंगे, कंपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और थोड़ा सा रिस्क अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं स्मॉल कैप में तो ये कंपनी गैस होल्ड करने के लायक ज़रूर है। और रीज़न है गाइस कैश फ्लो कंपनी काफ़ी मजबूत मुझे दिखाई पड़ते हैं। रही बात इनके रिजर्व्स की तो ये 1200 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत ही अच्छा है। रही बात इनके बोरोविंग्स की
तो बहुत बड़ी बोरोविंग्स नहीं है। हाल फिलहाल में गैस क्रिसिल ने इनको अपग्रेड भी किया था, जहाँ पे इनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात की जाए फिर शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की बात की जाए, दोनों गैस अपग्रेड किया गया था। इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास उतना रिजर्व है, उतने पैसे हैं कि जो बैंक से बोरोइंग लेते हैं इनको चुका पाएं, तो आने वाले कल में गैस पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन से इनको बहुत ही फायदा होगा। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 23-24 में गैस जल से नल तक या फिर नल से जल तक, इसमें गैस सारे पाइपिंग स्टॉक्स में आने वाले कल में अच्छी खासी अपसाइड भी हो सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग की तो स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती है। एफआईएस और डीएस ने गैस लास्ट क्वार्टर में अपनी स्टेक को बढ़ाया भी था, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मैं फिर से बता दूं कि अगर एफआईएस अगर डीएस अपनी होल्डिंग कम कर लेते हैं जहाँ पे पैनिक हो जाएं, ऐसा मत करिएगा। एफआईएस की होल्डिंग बढ़ती रहती है, घटती भी रहती है। हैप्पीमेंट्स में क्या हुआ दोस्तों, 800 पे मॉर्गन स्टैनली ने माल बेचा था, फिर से गैस 1100 के आसपास हो गया। जिन्होंने गैस मॉर्गन स्टैनली को ब्लाइंडली फॉलो किया वो तो एग्जिट हो गए, और जिन्होंने गैस कॉन्फिडेंस दिखाया उनके पैसे बने, और जिनको लाइक कॉन्फिडेंस नहीं भी था होल्ड किए, तो आज वो नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर बहुत बड़े लॉसेस में नहीं है। तो हमेशा गैस ब्रोकर्स को फॉलो ना करें, आपकी कन्विक्शन इस मार्केट में सबसे सर्वप्रिय ज़रूर है। और दोस्तों ट्रेंड की तो जो है कैसे अगर आप देखें लास्ट डे भी हमें जो कैंडल बनता हुआ देखने को मिलता है ये वीकनेस का संकेत है, और गैस ये अपने आप में ही 560 के टूवर्ड्स में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके पहले गैस इसने 550 के आसपास एक छोटा मोटा बॉटम लगाने की कोशिश की थी, बीच में गैस नंबर्स के पहले भागा भी था, और आप देख सकते हैं कि नंबर्स आने के बाद उसमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और उसके बाद जो प्राइस में वीकनेस है ये पूरा विजिबल दिखाई पड़ा। तो ये गैस कंपनी खराब नहीं है, बट ये अगर आपका व्यू बहुत ही लॉन्ग टर्म का है तो एक वर्थी कंपनी बन सकती है। सो 1 मंथ की चार्ट की तो जो गैस अगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा बॉलिंजर बैंड के मीडियन को, तो आप देख सकते हैं गैस इनका जो सपोर्ट है ये थोड़ा सा क्या काफ़ी नीचे बन सकते हैं। तो जो गैस जो गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि ये बॉलिंजर बैंड के जो निचले लेवल को हिट कर ही देगा। खराब केस में गैस मार्केट सेंटीमेंट खराब होगा तो कोई भी स्टॉक कहीं पे भी जा सकता है, हमने बहुत एग्जांपल देखे। बट येस यहाँ पे अगर आपकी एलोकेशन सही है तो कंपनी खराब नहीं है। अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है तो मर्जी है आपकी निकलना, अगर आपको मन है तब निकल सकते हैं। बट येस मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कैसे होल्ड करने में काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे कैसे हमने बहुत सारी कंपनीज़ को पकड़ा था जिनके नंबर्स बहुत ही पहले अच्छे नहीं आते थे, बीच बीच में ख़राब भी आते थे, बट येस उसके बाद कैसे मैनेजमेंट ने जो नए सेगमेंट में एंट्री किया नंबर्स बहुत अच्छे आने लगे। इसके पहले कैसे दीपक नाइट्रेट सिर्फ और सिर्फ लाइक सोडियम नाइट्रेट के बिजनेस पे थे, आज क्या है गैस फिनॉल्स और एसीटोन में काम कर रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए वो कंपनी क्या करती थी गैस, पहले सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसिडेट में काम कर रही थी। अभी के टाइम में गैस वो जो फ्लूरोकेमिकल्स हैं उस पर एंट्री करना स्टार्ट कर चुकी है। तब कोर्स इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, और इनका गैस जो प्रेजेंस है नॉर्थ इंडिया में काफ़ी मजबूत भी है। तो पूरा इंडिया इनके लिए वेट कर रहा है, और मेरे हिसाब से गैस अगर आप लॉन्ग टर्म विजनरी पर्सन है इसको आप पैनिक में ना बेचे, गिरता भी है तब के लिए मौका होगा। और आने वाले 3-5 साल में जब घूम के देखेंगे थोड़ी ना गैस मार्केट इधर पर रहेगा और थोड़ी ना कंपनी इधर पर रहेगी। कंपनी कैश रिच है, और कंपनी के पास गैस जो आउटलुक है डेट को रिपे करने का ये बहुत ही मजबूत है। तो आप चाहें तो गैस अपनी जो डिसीजन है वाइज से ले सकते हैं, और गिरावट होती भी है पैनिक ना करें, बिकॉज मुझे भी लगता है कि Q2 के नंबर्स इनके एसेस कोई बड़े सरप्राइजिंग नहीं आएंगे, और गिरावट होती भी है। तो ये मार्केट को गैस पहले से पता ज़रूर है। तो क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।